सर्वव्यापक हैं, सबके हृदय में प्रकाश करने वाले, सृष्टि के कर्ता धर्ता, सभी के आधार, जिनको सर्वाधार कहा गया, वह अगर कोई एक सत्ता है तो वह एक सत्ता परमार्थिक सत्ता परमात्मा की सत्ता। उस तत्व को जानना पड़ेगा। माता पार्वती ने पूछा था कि स्वामी जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, तो भगवान शिव ने जवाब दिया कि जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। परमात्मा गुणों से रहित हैं। जो परमात्मा, जो ईश्वर गुण रहित है, वह सगुण कैसे हो सकता? भगवान शिव ने बड़ा सटीक जवाब दिया, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल को कुछ देर के लिए मान लो कि यह गुण रहित है, लेकिन जल का ही रूपांतरित भाग पाला और ओला है। समूचा जल कभी भी पाला और ओला नहीं बन सकता। जल का अल्प अंश ही, मतलब अल्पांश अंश ही पाला और ओला बनता है। अगर समूचा जल पाला और ओला बन जाता तो पाला और ओला होने पर जल का अभाव हो जाता, लेकिन कभी जल का अभाव नहीं होता। लेकिन आप सुने होंगे कि पाला और ओला का अभाव ही नहीं, वह नष्ट हो गया। पाला और ओला नष्ट हो जाते। उसी प्रकार सगुण का नाश होता है, लेकिन उस सगुण के भीतर में जो निर्गुण तत्व है उसका किसी काल में नाश नहीं होता। वह परमात्मा गुण रहित है, लेकिन उन्होंने सगुण रूप धारण किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे सगुण हो। जैसे हवा गुब्बारे के अंदर में घुस गया, इसका मतलब यह नहीं कि हवा गुब्बारा बन गया। गुब्बारा फूट जाएगा, उससे हवा को कोई हानि होने वाली, सगुण नष्ट हो जाएगा, लेकिन इससे उसमें जो निर्गुण तत्व है उसको कोई हानि होने वाली। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा था कि हे देवी, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम सकार अश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। इस शरीर के भीतर समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ है, जिसमें सगुण सकार का नाश होता है, लेकिन जो निर्गुण निराकार तत्व है उसका किसी भी काल में नाश नहीं होता। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, असुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। बहुत गहन ज्ञान है, समझते समझते बात समझ में आती है। जैसे बालक पढ़ते पढ़ते एक दिन बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है पढ़ लिख कर, उसी तरह से संत मत की जो विद्या है यह अविद्या को नाश करने वाली, और संसार की जो विद्या है यह कभी भी ज्ञान का नाश नहीं कर सकती, ज्ञान का लोप नहीं कर सकती है। लेकिन जहां ज्ञान हो जाएगा वहां अज्ञान का लोप हो जाएगा। मतलब जहां प्रकाश हो जाएगा वहां अंधकार अपने आप
नष्ट हो जाएगा, भाग जाएगा। तो निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण को जो जान लेता है वह फिर कभी भ्रम के फंदे में नहीं पड़ता। सगुण जान नहीं कोई, लेकिन सगुण को जानने में बड़ी कठिनाई है। सुगम आगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। सगुण तो देखने में बड़ा सुगम लगता है कि सहज रूप से मिल गया, सगुण जो है सहज रूप में मिल जाता है। सुगम आगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। लेकिन उस सगुण के चरित्र को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी भ्रम हो जाता है कि वास्तव में यह सत्य है कि वह सत्य। परमात्मा ने राम का रूप धारण किया, अब कृष्ण का रूप धारण किया। अब राम और कृष्ण को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भ्रम हो गया कि दोनों में ब्रह्म कौन है। अरे दोनों ब्रह्म नहीं, दोनों के भीतर में जो है वही ब्रह्म, दोनों के भीतर में जो है वही ब्रह्म है। सगुण के भीतर में जो निर्गुण तत्व है, जिसने सगुण को धारण किया, राम को धारण करने वाला कौन? निर्गुण तत्व। कृष्ण को धारण करने वाला कौन? निर्गुण तत्व। जो उस निर्गुण को जान लेता है उसका भ्रम का फंदा समाप्त हो जाता है। इसलिए निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण को जानो। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही बात कही कि हे अर्जुन, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धयः, परम भावम जानान्तो ममाभयम नूतमम्। कि यद्यपि मैं अव्यक्त हूं, लेकिन मूर्ख लोग मुझे शरीरधारी समझ रहे हैं। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। यह शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर को मैंने धारण किया है। यह शरीर नाशवान है और मैं सत्य स्वरूप हूं। जो मेरे सत्य स्वरूप को जानता है, जो मेरे अव्यक्त स्वरूप को जानता है, वही सत्य है। परम भावम जानान्तो ममाभयम उत्तमम्। जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है उसको जो जानता है, उस निर्गुण निराकार तत्व को, वही मुझको पहचानता है। यम ने नचिकेता से कहा था, इंद्रेभ्यम परम मनो मनसः सत्वमूतमम्, सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमूतमम्। कि इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है, क्योंकि 10 इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। इंद्रियो नाथ मनोस्तु, इंद्रियों का नाथ मन है। इसलिए इंद्रियभ्यम परम मनो, इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से महतत्व वर्कर है। महतत्व से अव्यक्त उत्तम है और अव्यक्त से भी वह जो ब्रह्म उस परमात्मा है वह सर्वोत्तम। उसको जो जान लेता है वह सदा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उस तत्व को जानना पड़ेगा। सब कर परम प्रकाशक जोई, वही जो तत्व है सबके भीतर में प्रकाशित हो रहा है। वही राम, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही ईश्वर अनादि। जब यह सृष्टि नहीं था तब वे थे, जब यह सृष्टि है तब वे हैं, और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वे रहेंगे।
अवधपति सोई, वही ब्रह्म वही राम। अवधपुरी में महाराज दशरथ के सुपुत्र प्रभु श्री राम के रूप में सगुण रूप धारण किए, वही ब्रह्म, वही वे ईश्वर हैं, उनको जानना है। वे कैसे हैं? तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, बिना पांव के चलते, बिना कान के सब कुछ सुनते हैं, बिना हाथ के सब काम करते हैं, बिना जिह्वा का सब रसास्वादन करने वाले, बिना मुंह के सबसे बड़े प्रवक्ता, बिनु बानी वक्ता बड़े, बिना शरीर के सबसे स्पर्श कर सकते हैं। उनको शरीर नहीं है, फिर भी सब कुछ स्पर्श करने वाले, तन बिनु परस नयन बिनु देख, आंख नहीं है सब कुछ देखते, ग्रही घ्राण बिनु वास अनेका, बिना नाक के सब सुगंध दुर्गंध को लेने वाले, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अनेका, असत भांति अलौकिक। इस तरह की उनकी विचित्र सब करनी है, रहस्यमय करनी है। उनकी महिमा के संबंध में क्या कहा जा सकता है? महिमा जासु जाय नहीं वर्णी, वाणी के द्वारा उनकी महिमा को सुना करके वर्णन नहीं किया जा सकता। इस वाणी के द्वारा उनकी महिमा का वर्णन करके इति नहीं किया जा सकता, मतलब अंत नहीं किया जा सकता। ये जो परमात्मा है, कुछ भी कहेंगे उनके संबंध में कम ही होगा। उस तत्व को जानना है, कैसे जानेंगे? बड़ा रहस्यमय ज्ञान है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जमा करना पड़ेगा उनको जानने के लिए या उनको पाने के लिए, या बहुत सुंदर मकान बनाना पड़ेगा उनको रखने के लिए। ऐसी बात नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। उनको कोई भी प्राप्त कर सकता है, जो भिखमंगा है वह भी पा सकता है, जो लंगड़ा है लूल्हा है वह भी पा सकता है, किसी भी जाति का है, उच्च जाति का नीच जाति का, कोई भी उनको प्राप्त कर सकता है। उसके लिए धन खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए कितना सस्ता, इससे सस्ता क्या होगा? इससे सस्ता कुछ होगा? अभी 1 किलो साग लेकर के आएंगे 50 टका लग जाएगा। तो साग महंगा हुआ कि परमात्मा हुआ? सागे ना हो गया महंगा। परमात्मा इतने सस्ते, मतलब कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है उनको पाने के लिए। तब क्या करना है? उनको पाने के लिए करना क्या पड़ेगा? उनको पाने के लिए सबसे पहले एकांत स्थान की खोज करनी पड़ेगी। एकांत स्थान, चहल पहल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। जहां चहल पहल होगा भाग जाएंगे। एकांत स्थान की तलाश करनी पड़ेगी। एक मेवादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांत मितयुक्तम न मठो न वनांतरम। ऐसा जो परमात्मा है उसको पाने के लिए एतदे कांत मितयुक्तम, एकांत स्थान में, पवित्र स्थान में आसन लगाना पड़ेगा। इसके लिए कहीं मठ में,
या वन में जाने की जरूरत नहीं है। दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा, दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा। दोनों आंखों को बंद करके कैसे? एकदम धीरे से, एकदम धीरे से पर्दा पलक, यह पुतली जो है इसको बाहर में जो पलक रूपी पर्दा है इसको गिराना पड़ेगा। और पुतली के भीतर में तिल है, इस पुतली के भीतर में भी तिल है, इसके भीतर में भी तिल है, और यह पलक रूपी पर्दा को गिराना पड़ेगा। और गिरा करके इस पुतली के भीतर में जो तिल है, इसी तिल से किरण निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। हम संसार की वस्तु को देख रहे हैं, बाहर में कितना भी हम देख लें, इस पुतली के भीतर में जो तिल है, तिल से जो किरण निकल रही है, कितना भी हम बाहर में देख लें, दोनों किरण एक होने वाली नहीं। दोनों किरणों को एक करना पड़ेगा। आंख के भीतर में बिंब है, बिंब के बीचों बीच क्या है? पुतली है। अब पुतली के बीचों बीच तिल है, इसी तिल के भीतर में कुलराज भरा हुआ, सब रहस्य भरा। संत तुलसी साहब ने कहा पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे से आके जरा पार देखना। क्या पार में देखेंगे? 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। इसके लिए दोनों पलक को बंद करके किरण को एक करने के लिए गुरु निर्दिष्ट स्थान पर देखना पड़ेगा, गुरु इंगित स्थान पर देखना पड़ेगा। लेकिन कितना भी प्रयास करके देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। यही है स्याह रूपी पर्दा, मतलब काला पर्दा। लेकिन ठीक ठीक देखेंगे तो संतों की वाणी है कि कुछ दिखाई देगा। अगर ठीक से देखेंगे तब कुछ दिखाई देगा। जब ठीक से देखेंगे, दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिकाकर देखेंगे, परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा, जैसे दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलेगी, दो नैना बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, अरे आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा। गुरु महाराज की बात, पट गिरा मतलब दोनों पलक को गिराओ और सामने में निरखो, दो नैना बीचों बीच सन्मुख सामने एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके, वह बिंदु प्रकट हो जाएगा। काला रंग का जो पर्दा है वह पर्दा फट जाएगा, और जैसे पर्दा फटेगा वहां चमचमाता हुआ एक श्वेत बिंदु प्रकट हो जाएगा। श्वेत बिंदु मतलब सफेद बिंदु प्रकट होगा, श्वेत बिंदु प्रकट हो जाएगा। और जैसे वे श्वेत बिंदु प्रकट होगा, उसमें इतना प्रकाश होगा, इतना प्रकाश होगा, इतना प्रकाश होगा, इस दुनिया में उतना प्रकाश नहीं होगा, इतना प्रचंड प्रकाश होगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तो तम बिचही से हट। अंधकार का मंडल फट जाएगा, और जब फट जाएगा तब जैसे ही वह बिंदु प्रकट होगा,
हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाए, क्योंकि उस बिंदु में जो प्रकाश है उसमें इतना तेज है कि यह जो चमड़े की आंख है उस प्रकाश को देखने में समर्थ्यवान नहीं। यह जो चमड़ा का आंख है उस बिंदु में जितना प्रकाश है उस प्रकाश को देखने की शक्ति इस आंख में नहीं। उस प्रकाश की बात जाने दीजिए। आप जरा सूरज को देखिए तो इस आंख से गौर से 10 मिनट आंखें चौंधियाने लग जाती है। जैसे ही बाहर देखते हैं अंधेरा दिखाई देने लगता है। क्यों? इस चमड़े की आंख से ठीक ठीक सूरज को नहीं देख सकते हैं, बाहर का जो सूरज है, तो भीतर में जो वह बिंदु में प्रकाश उसको कैसे देखेंगे? उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे ही वह बिंदु प्रकट होता है हमारी दूसरी आंखों के बीच में एक तीसरी आंख है जिसको शिव नेत्र कहा गया, वह शिव नेत्र खुल जाता है, मतलब वह दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और जब वह दिव्य दृष्टि खुलती है तब हम उस बिंदु के प्रकाश को ठीक ठीक देख पाते, ठीक ठीक देख पाते। तब परिणाम क्या होता है? पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। काला रंग का पर्दा फट गया, भीतर में प्रकाश हो गया और हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि खुल गई। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, 14 लोक का हाल उस प्रकाश में देखने में आता है, भीतर की जब दिव्य दृष्टि खुलती है। लेकिन सावधान होकर के देखना चाहिए, गाफिल मत हो जाना, मतलब असावधान मत हो जाना, सावधान होकर के देखो, घबराना नहीं है। गुरु की बड़ी कृपा, बड़ा मेहनत करते करते आज भीतर की दिव्य दृष्टि खुली। दृष्टि दिया मणि नैसल, संतरिया साहब बिहारी की वाणी, जो शरद के चंद, जैसे शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है कितना प्रकाश होता है, उसी तरह का प्रकाश देखने में आता है, एकदम श्वेत प्रकाश देखने में आता है। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार दे। सुन लामका में पहुंच के तेरी पुकार। फिर शब्द साधना करते, शब्द साधना करते करते शून्य महल में जाते। किस शून्य महल में? सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है। वह सुन लामका किसको कहा गया? चेतन मंडल को कहा गया, केवल्य मंडल को कहा गया। वहां पुकार हो रही है, वहां खुदा का शब्द हो रहा है, आवाजें गायब हो रही है, खुदा का कलाम हो रहा है। सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा, है आ रही सदा से सदा। होशियार देखो, सब उसको नहीं सुन सकता। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तुझे बुलाने के लिए। परमात्मा का शब्द हो रहा है, वे हमें बुला रहे हैं, लेकिन हम उनकी आवाज को सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने कानों में अहंकार की रुई लगा करके रखी है। एक संत हो गए दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र, उन्होंने एक पुस्तक लिखी रिसाला-ए हक-नुमा। उसके पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है, फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ।
अगर हम अपने कानों से अहंकार की रुई निकाल दे तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह खुदा का कलाम हमें सुनाई देने लगेगा। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का बिगुल हो रहा है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे। यानी उनका शब्द हो रहा है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सूरत बाहरी दुनिया में लगी हुई है। बाबा कबीर ने कहा, अरे सूरत फंसी संसार में, ताही ते पड़ेगा दूर, सूरत संहार अस्थिर कर, आठों पहर हुजूर। जिसकी सूरत स्थिर हो जाती है वही सूरत सुन लामका पर पहुंचती है, मतलब चेतन मंडल पर पहुंचती है, और वही सूरत उस शब्द की अनुभूति करती है। जो एक बार उस शब्द की अनुभूति करता है, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा मैं करियों वाकी, शब्द में सूरत रहे गलतान, अवस्था ऐसी जाकी, निस्दिन दशा रहे आरूढ़, लगे न भूख प्यासा। वहां भूख प्यास नहीं लगती है। अज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, वह ज्ञान भूमि, ज्ञान मंडल। संत पलटू साहब ने कहा, नाम डोर है गुप्त, कौन नहीं जानता, नि अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, अरे रंकार आकार पवन को देखना, अरे हारे पलटू देखत है कोई संत और सब देखना। जो कोई चाहे नाम को, सो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नाही, नि अक्षर काम है जी। रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते, अरे हारे पलटू गैब दृष्टि से संत नाम हुआ देख। गैब दृष्टि जो सुन लामका पर पहुंचते हैं, उनकी गैब दृष्टि मतलब आत्म दृष्टि खुल जाती है, और उसी आत्म दृष्टि से उस नाम का ज्ञान होता है, उस नाम की अनुभूति होती है, उस नाम की अनुभूति होती है। एक बार भी उस नाम की अनुभूति हो जाए, इस चेतन को, अपने को उस नाम से यह चेतन पकड़ा हुआ पाता। हम उसको क्या पकड़ेंगे? उसमें हमसे भी विशेष पावर, क्योंकि वह नाम नहीं, वह साक्षात ब्रह्म है। नाम ही ब्रह्म है। संत क्राइस्ट ने कहा, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ही ईश्वर, वह नाम ही ब्रह्म है। जब तक उस नाम में सूरत नहीं लगेगी, इस जीव का कल्याण होने वाला। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा, आदि नाम पारस है, अरे मन है मैला लोह, अपर सत्य ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कोटि नाम संसार में, अताते मुक्ति ना होए, अरे आदि नाम जो गुप्त मत, अब बूझे बिरला, वही आदि नाम। पहले का सब, सबसे पहले का अगर कोई था, वही एक शब्द, वही शब्द सृष्टि का कारण बना। तदी अपना आपो आप ही उपाया, न कछु ते कछु करी दिखलाया। पहले कुछ था, कुछ नहीं था, स्वयं परमात्मा थे। उनकी मौज हुई, जब मौज हुई तो स्फोट हुआ, मतलब शब्द हुआ, स्फोट हुआ, कंप हुआ, कंप से ध्वनि निकली, शब्द निकला, और वही शब्द इस सृष्टि का कारण बना। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद, शब्द ब्रह्म, अति मधुर। कितना मधुर, अति मधुर। गुरु महाराज मधुर में भी क्या लगा है विशेषता? अति। वह शब्द इतना मधुर है, ब्रह्मनाद इतना मधुर है, इतना मधुर है, इतना सुरीला आवाज है
अति मधुर प्रणव ध्वनिधार है। परमात्म प्रतीक वही, वह परमात्मा का प्रतीक बतलाया गया, वह नाम जिस नाम से उस नामी का ज्ञान होता है, उस प्रभु की पहचान होती है परमात्मा प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है। सार सत्य सत्य शब्द वही है, सत्य चेतन और व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्व कर सक हरि कृष्ण नाम वही है। परम प्रचंडिनी शक्ति वही, ऐसी शक्ति है शिव शंकर हर नाम। गुणी राम नाम है अगुण वही है, अकथ अगम पूर्ण काम वही। जब तक उस नाम की अनुभूति नहीं होगी काम पूरा होने वाला नहीं है। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, वह नाम स्वर और व्यंजन से रहित है। अमृतनाथ में भी मंत्र आया, अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अकंठ ताल ओष्ठम अनासिकम च उभयोष्ट वर्जितम अरेप जातम उभयोष्ट वर्जितम यतक्षरम न क्षरते कदाचित। वह जो नाम है, वह जो ब्रह्मनाद है, हर प्रकार के स्वर और व्यंजन वर्ण से रहित है। वह कंठ तालु और प्रवृत्ति के ज्ञान से रहित है, वह दोनों होठों के उच्चारण से रहित है, वह हर प्रकार के रंग रूप रेखा से रहित है। यदक्षरम न क्षरते कदाचित, उसी को तू अक्षर ब्रह्म जान, उसी को तू ब्रह्मनाद जान। किसी काल में उसका लोप नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। तो स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, अचेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही, वह अदोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। एक ओम सत नाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। कौन सा? भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। मतलब यह में ही भी उसी नाम का भजन करता है। यहाँ में ही का मतलब महीन नहीं समझे, यहाँ गुरु महाराज अपना नाम दिए हैं कि भजो ओम ओम प्रभु नाम, यही प्रभु का नाम है। अब भजो ओम ओम में ही नाम, या है में ही तू भी इसी नाम का भजन कर, इसी नाम का ध्यान कर। यह प्रभु का नाम, यही ब्रह्मनाद है, यही सार शब्द है। लेकिन यह वाणी के द्वारा कहने में आने वाला नहीं है। जो वहां जाता है, कहाँ सुन लामका पे, कहाँ चेतन मंडल में केवल अवस्था को जो प्राप्त करता है, वही जानता है कि उसकी अनुभूति क्या है। वास्तव में वाणी से कहकर उसको हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो वहां जाता है, जो उस नाम की अनुभूति करता है, वही जानता है वह नाम कैसा है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए पंजाब में, साई बुल्ले शाह जी महाराज। उन्होंने कहा आज लोग नाना प्रकार के विषयों को पढ़ के नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई एक अलिफ पढ़ ले तो उसको छुटकारा मिल जाए। तो एक मौलाना हुए हजरत अनवर रोहतकी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी कानूने इश्क। कानूने इश्क के पृष्ठ संख्या 204 में उन्होंने लिखा, जिस अलिफ को पढ़ने से जीव को नजात मिलता है, छुटकारा मिलता है, वह अलिफ उर्दू, फारसी और अरबी का पहला अक्षर नहीं है। वह संतों के ज्ञान का सीना है, सफीना नहीं। उसको तख्ती पर लिख दिया, लिख करके मिटा दिया। अरे वह तख्ती पर लिखने में आने वाला नहीं है, वह तो खुद वजूदे मुतलिक निर्लिप्त प्रभु है, अलिप्त प्रभु है वह नाम। इसीलिए संत क्राइस्ट ने कहा कि आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर।
ऐसा वह नाम, उसको तख्ती पर लिखा नहीं जा सकता, तो मिटाएंगे कैसे? वह अनुभव की चीज है, वह संतों के ज्ञान का सीना है, सफीना नहीं कि उसको लिख करके मिटा। ऐसा वह शब्द है, ऐसा वह नाद है, ऐसा वह ब्रह्म नाद। एक बार जिसके भीतर में, जिन्होंने अपने भीतर में इसकी अनुभूति कर ली, उस नाम से पकड़ा हुआ पाता, और वह नाम सीधे चेतन को, सुरत को उस नामी से ले जा करके मिला देता। वह नामी का मतलब अनामी, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, वह अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। सदा के लिए दुख की नदी से हम पार उतर जाते, किसी जीव का ब्रह्म कल्याण हो जाता है। अब हम विचार करें, उस प्रभु को पाने में हमको कितना धन खर्च करना पड़ा? 1 रुपया भी खर्च हुआ? घर मकान दुकान छोड़ना पड़ा? कुछ खर्च नहीं। इस काम को कोई भी कर सकता है, केवल शरीर मनुष्य का होना चाहिए, केवल शरीर मनुष्य का होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह सबके लिए सुलभ है, यह सुखकारी मार्ग। अब भगति मोरी पुराण श्रुति, यह मेरी भक्ति है जो पुराणों में वर्णित है, पुराणों ने इसको गाया है। क्या ज्ञान अगम्य, यही ज्ञान प्रत्यूह अनेका, असाधन कठिन न मन कह देगा। ज्ञान दुर्बोध है, इसके साधन में बहुत विघ्न है, लेकिन करत कष्ट बहु पावे कोई, भगति हीन मोहि प्रिय नहीं। बहुत कष्ट करते करते इस ज्ञान को कोई पा भी लेता है, तो वह पाने वाला ज्ञानी भक्ति के बिना मुझे सुहाता। इस ज्ञान को पाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति मतलब योग करना पड़ेगा। योग का मूल अर्थ भक्ति मतलब ध्यान करना पड़ेगा। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, इस परमार्थिक सत्ता का ज्ञान होने वाला। इसलिए हम लोग ध्यान करें और उस परम सत्ता परमात्मा को प्राप्त करें, यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।